अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। जैसे आपको पता ही है कि हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 से हमने स्टार्ट किया है। हमने 3 लेक्चर पहले दिए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। आप वहां पे जाके उन 3 लेक्चर्स को देख सकते हो। आज का लेक्चर जो है वो हम NCERT के सिलेबस की जो पहली एक्सरसाइज है क्लास 12th की बुक में, जो पहली एक्सरसाइज है 3.1, वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज हमारी पहली एक्सरसाइज है। चलो देखते हैं क्या है हमारी पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज है 3.1। उसका पहला क्वेश्चन जो है, पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो क्या रहा है। इन द मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। देखिए, आप गौर से देखिए, 2 है, 5 है, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5/2, 12, रूट ऑफ 3, 1 माइनस 5 एंड 17। ये इसके एलिमेंट्स है मैट्रिसेस के, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स वही से गिवन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, राइट क्या लिखना है हमें। पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो बोलता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें लिखना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्या। सबसे पहले मैंने आपको बोला ही कि ऑर्डर क्या होता है, वो मैंने पहले ही लेक्चर नंबर 1 में मैंने बोला है कि ऑर्डर क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पे आपको पहले लेक्चर की लिंक मिल जाएगी और वो आप अच्छे से देख सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, अगर मैंने आपको वहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो मैट्रिक्स में होता है वही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम अच्छे से देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखने होते हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, 2 और 3। तो द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, कितने रोज है हमें यहाँ पे, 3 रोज। हम लिखेंगे यहाँ पे 3 रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं। फिर हम कॉलम देखते हैं, कॉलम कितने हैं, 1, 2, यहाँ पे लिखेंगे हम C1, C2, C3 एंड C4, यानी कि 4 कॉलम्स है। रो कितने हैं, R1, R2 एंड R3। सबसे पहले हम रोज लिखते हैं, हो गए 1, 2 और 3, 3 रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, एंड 4 कॉलम्स। सो ऑर्डर इज 3x4। क्या है हमारी मैट्रिसेस का ऑर्डर, 3x4 मैट्रिसेस है हमारे पास। हो गया आपका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मैंने भी आपको समझाया है कैसे हम निकाल सकते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अगर हमें एक मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज गिवन होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन होंगे, आप आराम से निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। उसमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, जो उनको मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आ जाएगा वही होंगे उसके नंबर्स। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल m क्रॉस n। होते हैं ना m क्रॉस n, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, m क्रॉस n दैट इज इक्वल टू 3x4। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 4 आर 12। इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। देखिए आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 एलिमेंट्स इसमें आ गए। बहुत ही ईजी है, मैं बस आप में कहाँ दिक्कत आने वाली कोई बात है इसमें। बिल्कुल सिंपल सा जो हमने पहला लेक्चर दिया ना इसमें, उसी में से उन्होंने पहला ही क्वेश्चन डाला है। कोई टफ नहीं है यहाँ पे, आप इजी से देख सकते हो। पहला ही क्वेश्चन था नंबर ऑफ मैट्रिक, सॉरी द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर निकालना था, वो मैंने पहले ही सिखाया आपको। इजी था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं वही होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। को लिखने का तरीका ये है, ये है पहला आंसर इसका, पहले पार्ट का पहला आंसर। और दूसरे पार्ट का द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने थे 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। ये इस पार्ट का आंसर है। अब जो तीसरा पार्ट है इसका वो है, 3 पार्ट है इसमें। तीसरा पार्ट, पहला क्वेश्चन है, इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है
write the elements, write the elements A13, A21, A33, A24, A23. थर्ड पार्ट है इसका, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, कितने एलिमेंट्स निकालने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। बेटा ये मैंने आपको सिखाया है जब मैंने आपको जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की पढ़ाई है, वहां पे मैंने आपको समझाया कि पहले एलिमेंट का नाम क्या होता है, दूसरे एलिमेंट का नाम क्या होता है, तीसरे एलिमेंट का नाम क्या होता है। वहां पे मैंने ये A11, A12, A21, A22, A23 वैसे ही मैंने आपको समझाया है। वही एलिमेंट्स हमें यहाँ पे ये मैट्रिक्स से निकाल, ये मैट्रिक्स जो है इसमें से ये एलिमेंट्स हमें निकालना है। वारिया इजी तो कड़ी वसा गोडनुक एलिमेंट अगर बह कड़न A13, इसका मतलब क्या होता है? A13 का मतलब मैं तम सात समझोमुत कि यमुक मतलब क्या गोडन क्या रो, दुम क्या कॉलम। तुम वो एलिमेंट ए एलिमेंट यह कह एलिमेंट गोडनुक रो तो त्रेयम कॉलम इन मैट्रिक्स मज वो गोडनुक रो, पहला रो ये आता है ना R1, ये रो है, तो इसका कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम। ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। पहले रो का थर्ड कॉलम वो क्या है? वो है 19 है यहाँ पे। तो बेटा ये वाला एलिमेंट जो है वो है कितना? 19 है। ठीक है, इसके बाद ये होगा ये वाला एलिमेंट A13। इसके बाद ये क्या बोलता है? A21, A21। मैं उम्मीद कि तुम वारिया इजी पे समझ क्या A13 यह 19 यह तुम समझ आमुत कि यह गोडनुक रो, यह त्रेयम कॉलम। ठीक है, इथे पे A21 यह गो दोयम रो तो गोडनुक कॉलम, दोयम रो ये क्या? गोडनुक सॉरी दोयम रो ये क्या? ठीक है, R2 ये क्या? अमुक क्या गोडनुक कॉलम C1 है ना 1, C1 सह 35। बिल्कुल इजी है। पे क्या A33, देखो बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो गो ये क्या? थर्ड कॉलम अमुक सह गो -5। पे क्या A24 नजर, A24 दोयम रो चूरम कॉलम, दोयम रो ये क्या? चूरम कॉलम सह ये क्या? चूरम कॉलम 12, C4 ना 12। ठीक, पे A23 दैट इज इक्वल टू सेकंड रो क्या है? सेकंड रो त्रेयम कॉलम, यह सेकंड रोस में ठान कम त्रेयम कॉलम, यह त्रेयम कॉलम क्या 5/2। ये इसके हमारे पास एलिमेंट है जो इसने बोला था कि हमें फाइंड करके दीजिए कि A13 कौन सा है, A21 क्या है, A33 क्या है, A24 क्या है, A23 क्या है। हमने इजी से निकाला क्योंकि हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी इस मैट्रिसेस की, तो वहां से हमें पता चला कि ये कैसे हम निकाल सकते। पहले सेकंड है, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, बोलता है कि हमारे पास एक मैट्रिसेस है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 24 एलिमेंट्स है। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, बोलता है कि अगर हमारे एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है, उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ तक। ये दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, बोलता है कि अगर 24 एलिमेंट्स हैं पहली मैट्रिक्स में, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन वहां तक है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि अगर 13 एलिमेंट्स होंगे 24 के बदले, ठीक है, तो उस वक्त कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। मतलब कि ये दो क्वेश्चन अलग अलग हमें करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं करूंगा यहाँ पे, जब 24 एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन है इसका पहले पार्ट का। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। देखो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m इंटू n होता है कि नहीं? हो गया 24। मतलब कि हमें ये दो फाइंड करने हैं, m और n फाइंड करना। कैसे हम m और n फाइंड करें? देखो हम जब भी पढ़ते हैं टेबल में 2 1s are 2 2 2s are 4, वैसे ही यहाँ पे अगर हमें ये दो पता चले, देखते हैं 24 क्या बनता है, किन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 24 आ जाए।
देखिए 24 इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 से 1 इंटू 24 बनता है 24 होगी, पहला ऑर्डर यही बन जाएगा इसका। पहला रो एक रो हो सकता है और 24 कॉलम्स हो सकते हैं। और देखते हैं 24 किसी और दो नंबर से मत बन सकता, हाँ 24 1 सार बन सकता है 24, यानी कि इसी का उल्टा है ये। पहले 1 इंटू 24, हाँ 24 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे 24 रोज हो सकते हैं और एक कॉलम हो सकता है। और तीसरी कंडीशन यहाँ से 24 को भी हो सकता है, 2 इंटू 12 से भी हो सकता है, 2 12 सा 24 हो सकता है, 2 रो हो सकते हैं, 12 कॉलम्स हो सकते हैं। या इसी का और इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, 12 इंटू 2 24 बन जाता है, या 12 रो होंगे या 2 कॉलम्स होंगे। या है कनसित 24 3 सत, 3 से भी हो जाएगा ना, 3 8 सा 24, 3 8 सा 24, या 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 3 सा 24 लिख सकते हैं, या 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 6 सा 24, या 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 4 सा 24, इसके आगे नहीं हो सकता। बस यही पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। देखिए या एक रो होगा या 24 कॉलम्स होंगे, या 24 कॉलम्स होंगे, या है कैसित आख कॉलम, या हेकन 0 वस्थित, या हेकन 12 कॉलम वस्थित, या हेकन 12 कॉलम सॉरी या हेकन 12 रो वस्थित, या हेकन 2 कॉलम वस्थित, या हेकन 3 रो वस्थित, या हेकन 8 कॉलम वस्थित, या हेकन 8 कॉलम 8 रो वस्थित, या हेकन 3 कॉलम वस्थित, या हेकन 4 रो वस्थित, या हेकन 6 कॉलम वस्थित, या हेकन 6 रो वस्थित, या 4 कॉलम वस्थित। गो यम हेकन अथ पॉसिबल ऑर्डर्स बनित कितने एलिमेंटन, 24 एलिमेंटन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 24 ये भी ऑर्डर बन सकता है, 24 इंटू 1 ये भी ऑर्डर बन सकता है, 2 इंटू 24 ये भी, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, या 12 इंटू 2, या 3 इंटू 8, या 8 इंटू 3, या 4 इंटू 6, या 6 इंटू 4। यही पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। कितने पॉसिबल ऑर्डर बन गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया ये 24 एलिमेंट्स होंगे। तो हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 8 तरीकों से हम उस मैट्रिसेस को लिख सकते हैं जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया यहां तक। अब है क्या दूसरा पार्ट, क्या बोलता है क्वेश्चन का, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। बोलता है कि अगर 24 के बदले अगर हमारे पास अब कितने होंगे, 13 एलिमेंट्स होंगे, तो उस वक्त पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं। सेम ऐसे ही हमें करना, यहां से मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। यहां पे टोटल एलिमेंट्स 13 है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं, देखो m इंटू n 13 है, तो 13 को क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 1 इंटू 13 वो 13 बन जाएगा, 13 को और, या 13 इंटू 1 बन सकता, और कोई नहीं बन सकता यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। तो 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन सकता है यहाँ पे, देयरफॉर टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई और भी एलिमेंट्स दिए गिवन होंगे, या 50 होगा या 52 होगा, वट एवर जो भी होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको वो आराम से निकाल सकते हैं कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल यही सेम है, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो डिफरेंट हैं, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो आप ये उतारिए यहाँ तक। अब जो है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम है ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया ना, वही है ये, खाली वहाँ पे 24 था पहले, यहाँ पे 18 है, वहाँ पे लास्ट में उन्होंने दिया था सेकंड पार्ट में 13 है, यहाँ पे दिया है 5, बस और कुछ नहीं है। सेम जैसे हमने वो किया है पहला सेकंड क्वेश्चन, वैसे ही ये 3rd क्वेश्चन भी करना है। क्या बोलता है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, हमें बोलना है कि इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं। सेम केस वही है पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है, इट कैन हैव, ठीक है, कितने ऑर्डर्स इसमें हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का बोलता है, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, क्या हो सकता है कि अगर वहाँ पे कितने होंगे,
5 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो पहला पार्ट हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें है 18। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 18। हमें पता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखते हैं 18 को किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 18 से हो जाएगा 18, और 18 को किससे भी हो जाएगा 18 × 1 सर 18, 18 को 2 से भी हो जाएगा 2 9 सर 18, 18 को 9 से भी हो जाएगा 9 2 सर 18, 18 को 3 से भी हो जाएगा 3 6 सर 18, 18 को 6 से भी हो जाएगा 6 3 सर 18। बस इतना ही हो जाएगा और किसी से नहीं हो जाएगा, हाँ इतने ही हो जाएंगे। देखिए कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए यहाँ पे, या एक रो होगा 18 कॉलम्स होंगे, या 18 रोज होंगे, या एक कॉलम होगा, या 2 रो होंगे 9 कॉलम्स होंगे, या 9 रो होंगे, या 2 कॉलम्स होंगे, या 3 रो होंगे 6 कॉलम्स होंगे, या 6 कॉलम रो होंगे, या 3 कॉलम्स होंगे। यही पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं यहाँ पे, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 18 एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, क्या क्या बन जाएगा, 1 × 18 या 18 × 1 हो गया, 2 × 9 या 9 × 2, या 3 × 6 या 6 × 3। बस ये बन गए इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए। हम यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, बोलता है कि अगर 18 नहीं होंगे, अब कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5 होंगे। टोटल एलिमेंट्स अगर 5 होंगे तो हमें पता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो क्या बन सकता है 5 के 5 × 1 दैट इज इक्वल टू 5, या क्या बन जाएगा 5 का 1 × 5। यही 2 पॉसिबल ऑर्डर्स बन जाएंगे किसमें, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे एक मैट्रिक्स में। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बन जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1 × 5 या 5 × 1। यहाँ तक हो गए क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जाएंगे, क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चन टोटल है, 10 क्वेश्चन टोटल हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वहाँ पे, लेकिन 7 तक हमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से देने हैं। 7 के बाद जो 3 हैं वो 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, वो ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन 7 क्वेश्चन तक हमें जाना है। मैं चाहता हूँ कि 2 लेक्चर्स में अच्छे से समझ आ जाएगा, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो पहले 3 क्वेश्चन हो गए, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम और 3-4 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।